क्या ड्रामा है, जेफ जेरेट को इसी थीम सॉन्ग पे लाना है क्या, इस बेकार से थीम सॉन्ग पे, जबकि हमने जेफ जेरेट का असली थीम सॉन्ग तो टीएनए में सुन रखा है। अबे 2-4 पैसा दो टीएनए वालों को, वो म्यूजिक खरीदो और भाई साहब यूज करो। हैं इस पर रिएक्शन तो आता नहीं है जेफ जेरेट का। भाई साहब जब बढ़िया सा थीम सॉन्ग बजेगा तभी तो क्राउड उठेगा। बाय द वे जिसने सुना नहीं होगा वो पहली बार अगर सुनेगा उसे तो लगेगा पुलिस आ गई क्या हो रहा है। तो guys, my champions of the world, मैं 3DX चेतन एंड स्मैकडाउन स्टार्टेड विद ए सरप्राइज बिकॉज जो शेमस एंड ड्रू मैकिंटायर का ये जो मैच था, बेसिकली नो DQ एनीथिंग गोज समथिंग लाइक दैट, बट जो इसकी स्टिपुलेशन का नाम था वो काफ़ी वियर्ड था। डॉनी ब्रुक मैच था, जो कि आई डोंट नो कि मैंने पहले सुना है इसका नाम, हो सकता है कि आयरलैंड में या स्कॉटलैंड में ज़्यादा फेमस रहा होगा। तो वहाँ पर क्या था, जो स्पेशल इसकी बात थी कि लाइक बैक रिंग साइड पर विस्की बैरल्स रखे हुए थे, बार से रिलेटेड चीज़ें थी। तो बेसिकली शेमस का जो बार फाइट हुई थी एक बार, उसी के थीम जैसा ही कुछ था। और मैं सबसे पहले देख के तो ये शौक हुआ कि शेमस एंड मैकिंटायर आर स्टार्टिंग दिस स्मैकडाउन। अरे भाई साहब पक्का विंस मैकमैन ने छोड़ ही दिए फिर तो, क्योंकि ऐसी हरकतें तो कोई और ही कर सकता है, और वो कोई और ट्रिपल एच एंड स्टेफनी मैकमैन ही होंगे। बिकॉज ये तो मैं मेन इवेंट ही सोच के आया था कि यार जो स्मैकडाउन एंड होगी वो इसी से होने वाली है, कि भैया पता चल जाएगा कि कौन लड़ेगा समर स्लैम के बाद क्लैश एट द कैसल में, रोमन रेंस या ब्रॉक लेसनर से। तो यहाँ पर मैकिंटायर एंड शेमस ने एक ऐसी फाइट दी जो कि अपने नाम को जस्टिफाई कर दिया। दे सेड कि गुड ओल्ड फैशन मैच होगा। यस इट वाज ए गुड ओल्ड फैशन, बट आई वुड नॉट यूज द वर्ड फैशन, आई वुड यूज द वर्ड फाइट, बिकॉज दे लिटरली फॉट। एंड आई डोंट नो कि उनकी फिजिक कैसी है। अगर वो लाइक कुछ नहीं भी कर रहे होंगे ना तो भी ऐसा लगेगा कि यार ये लड़ क्यों रहे हैं। ब्रो दे आर नॉट फाइटिंग, दे आर हगिंग। अच्छा लेकिन लग रहा है कि वो फाइट कर रहे हैं। तो यहाँ पर शेमस एंड ड्रू मैकिंटायर ने मेरे हिसाब से तो कमाल का मैच दे दिया। एंड टू मी शेमस एंड ड्रू मैकिंटायर नेवर डिसअपॉइंटेड मी, और आज भी यही चीज़ देखने को मिली। बीच में बुच और रिज हॉलैंड भी आए थे, बट शेमस को वो जितवा नहीं पाए। भाई साहब ब्रॉक किक पे तो मेरे को लगा कि जीत गया शेमस। हाउएवर मेरी तो ये प्रिडिक्शन थी कि मैं दोनों को चाहता हूँ कि दोनों लड़ते रोमन रेंज से ट्रिपल थ्रेट में, वो भी ज्यादा अच्छा होता। बट आई गेस WWE वांटेड ड्रू मैकिंटायर टू फेस रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर। अभी हुआ क्या कि ड्रू मैकिंटायर क्लैश एट द कैसल में जा रहे हैं, शेमस कहाँ जा रहे हैं पता नहीं। बट वर्स्ट पार्ट इज कि समर स्लैम में ये दोनों ही मिसिंग होगी, क्योंकि ना तो मैकिंटायर का मैच है ना ही शेमस का मैच है। बट एक बंदे का मैच है जो कि थ्योरी है, और थ्योरी के मैच में मैकिंटायर आ सकता है, क्योंकि थ्योरी ने बजा दिया मैकिंटायर को। यार अबे क्यों, मतलब अपने ही पैर पे तुम कुल्हाड़ी मार रहे हो। सी आई नो कि तुम मैचेस लड़ सकते हो अलग अलग बंदों से, लेकिन जब आप कैश इन करने जाओगे तो इतने सारे बंदे हैं कि कोई ना कोई तो अवेलेबल होगा ही आपका कैश इन रोकने के लिए। तो मेरे को तो लगता है कि बहुत गंदा किया थ्योरी ने मैकिंटायर को पीट के। हाउएवर बदला तो लेना ही था, क्योंकि मैकिंटायर ने भी तो पीटा था, तो फिर उसका लाइक ऐसे थोड़ी ना हार मान जाएगा। पैट मैकेफी एंड कॉर्बिन की स्टोरी लाइन जो चल रही है वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई, जब भाई साहब कॉर्बिन ने पीछे से आके अटैक कर दिया पैट मैकेफी पर, और वो वहीं पे टिकट लेके बैठे थे और लूज़र का पोस्टर बना के लाए थे पैट मैकेफी की ओल्ड फोटो के साथ। बेचारे पैट मैकेफी को क्या पता था कि यार बोलने पे भी पिटाई होगी, और कॉर्बिन, वो भी कॉर्बिन से। मतलब यार अगर बंदा रोमन रेंज से पिट रहा हो तो इज्जत भी बढ़ती है, बट अगर आप कॉर्बिन से पिट रहे हो तो फिर तो आपकी इज्जत का हलवा ही है। फिर तो आपको समर स्लैम में अब लिटरली प्रूव करना ही पड़ेगा कि भाई साहब आप नहीं हो इस लेवल के, राइट। अच्छा किस किस को समर स्लैम के ग्राफिक्स पसंद आए भाई साहब, जो उन्होंने यूट्यूब पे वीडियो डाली है जिसमें समर स्लैम का ड्रोन शॉट दिखाया है वहाँ का, दैट वाज आल्सो ब्यूटीफुल। और जो उनका थीम सॉन्ग के साथ जो मूविंग ग्राफिक्स आते हैं, दैट वाज आल्सो गुड। तो आई थिंक ऑलरेडी हाइप बन चुकी है और कल ही समर स्लैम है, तो आई डोंट थिंक सो कि हम लोगों को इस चीज़ को मिस करना चाहिए। द हाइप इज एक्चुअली रियल। एंड आज स्मैकडाउन में ऐसा कोई ऐड हुआ नहीं ना मैच समर स्लैम के लिए, तो ठीक है। मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद एक मैच ऐड होगा, बट गुंथर का तो आता ही पता ही नहीं था आज। ये तो बड़ा सैड वाली बात हो गई। अच्छा शॉर्टजी एंड आलिया का मैच देखने को मिला। शॉर्टजी ने यहाँ पर मैच जीता, आलिया हार गई बेचारी। एंड देन रोंडा राउजी आई और
सीधा अटैक कर दिया शॉर्टजी को। भाई साहब ये जो रोंडा राउजी का फिजिकलिटी में जो हमको एक एग्रेशन देखने को मिला, आई थिंक दैट्स व्हाट आई वांटेड फ्रॉम रोंडा राउजी, बिकॉज वी नो रोंडा राउजी व्हाट शी कैन डू। इफ शी इज द बैडेस्ट वुमेन ऑन द प्लेनेट देन एक्ट लाइक इट। एंड मेरे हिसाब से आज उसने एक्ट किया, शॉर्टजी को जो अटैक किया एंड उसके बाद जो मैच की डिमांड करी कि भाई साहब अब तो लड़ने के मूड में हूँ मैं, यही वाला चीज़ हमें समर स्लैम में भी चाहिए। और जैसे ये आ गया तो फिर लिव मॉर्गन तो गई बाबू भाई। अभी तो खैर टैग टीम मैच हुआ जिसमें लिव मॉर्गन के साथ ही थी, ऑफ कोर्स को एग्जिस्टेंस वाली स्टोरी लाइन अभी भी चल रही है, क्या कर रहे हो ट्रिपल एच ब्रो। और उनका मैच हुआ अगेंस्ट नटालिया एंड सोनिया डेविल। ऑफ कोर्स रोंडा राउजी एंड लिव मॉर्गन ने मैच जीता। भाई समर स्लैम में लड़ने वाले तो मुझे लगता है वो हारेंगे, और उनके बाद यू नो एज सच फ्रेंडशिप ही देखने को मिली। मेरे को तो एक्सपेक्ट था कि रोंडा राउजी शायद यहाँ पर अब हील टर्न लेगी, बट आई गेस अभी भी वो जो फ्यूल है वो अभी भी उतना नहीं भरा है। आई थिंक थोड़ा और समर स्लैम में अगर लिव मॉर्गन ने कुछ ज़्यादा हरकतें कर दी देन रोंडा राउजी का एक्चुअली में बैड एस कैरेक्टर देखने को मिल ही सकता है। देन स्ट्रीट प्रॉफिट्स एंड जे उसो के बीच कॉन्फ्रंटेशन देखने को मिला। जेफ जेरेट भी आए थे एज आई सेड उसी थीम सॉन्ग पे जो कि किसी को पसंद नहीं है, और उसमें इनके बीच भिड़ भी गए, आपस में भिड़ गए और लड़ते लड़ते जेफ जेरेट तो पता नहीं क्या ही हरकतें कर रहा था, कभी रिंग पे चढ़ रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, और उसके बीच में ऊसो की पड़ गई किक। मैंने कहा ये लो भाई साहब, सेल बहुत अच्छा किया, दैट वाज गुड, बट अब ये है कि जे ऊसो और जिमी ऊसो के टारगेट पे है जेफ जेरेट, बिकॉज जेफ जेरेट को पता है कि भाई साहब अगर मेरे को किसी और झुकना है तो वो स्ट्रीट प्रॉफिट्स है, ऐसा एटलीस्ट ऊसोस को लग सकता है। नो मैटर जेफ जेरेट कितना भी ट्राई करे वो फेयर होने का, समर स्लैम में हमें ये दिखेगा कि वो स्ट्रीट प्रॉफिट्स की साइड है, बट यू नेवर नो व्हाट इज गोइंग इनसाइड। तो इसीलिए ऊसोस की चांस हमें यहाँ से दिख तो रहे हैं कि भाई साहब क्या पता ऊसोस चैंपियनशिप्स हार जाएं, और अगर वो चैंपियनशिप्स हार गए देन यू नो कि सबसे ज़्यादा सैड कौन होने वाला है। नॉट मी ब्रो, इट इज़ गोइंग टू बी रोमन रेंस। अच्छा, ट्रिपल एम यानी कि मैक्सिमम मेल मॉडल्स, जिनकी वेबसाइट भी है, वहाँ पर आप अपनी फ़ोटोज़ डाल सकते हो, तो उसमें जो नई उनकी सिस्टर ऐड हुई है उसकी बाद से आई डोंट नो कि लोगों का क्या रिएक्शन होगा, बट मानसुआ और मासे भाई साहब क्या कर रहे हैं यार, ये हरकतें शोभा नहीं देती है। आई मीन आई डोंट नो मैन, मेरे हिसाब से तो आज का ये वाला जो सेगमेंट था ये थोड़ा क्रिंज था, बट विल सी व्हाट हैपेंस, बिकॉज एटलीस्ट न्यू डे और वाइकिंग रेडर्स के मैच से तो मेरे को अच्छा ही लगा था। आई डोंट नो व्हाई दे आर फाइटिंग मैन, मतलब मेरे को रीजनिंग नहीं समझ में आती। व्हाट हैपन टू न्यू डे पता नहीं, आई थिंक दे नीड्स अ कैरेक्टर चेंज फॉर मी एटलीस्ट, मतलब मेरे को अंदर से उतना अच्छा लगता नहीं है। आई डोंट नो कि आप लोग भी ये सेम फील करते हैं, बिकॉज मेरे को लगा कि आज की स्मैकडाउन में अगर सबसे ज़्यादा किसी के लिए लाइक डिसइंटरेस्टेड दिखाई दिया मैं, तो वो शायद इसी मैच के लिए था। इवन शॉर्टजी एंड आलिया के लिए मैं उससे ज़्यादा एक्साइटेड था कि चलो यार कुछ नया मैच है, फ्यूचर स्टार्स है। एंड फाइनली जो मेन इवेंट था, मेन इवेंट बेसिकली पॉल हेमन का सेगमेंट था, जिसमें वो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, रोमन रेंस का इंट्रोडक्शन देते हैं और उनको अलग अलग टर्म्स से पुकारते हैं। देन कम्स द बीस्ट ब्रॉक लेसनर, एंड ब्रॉक लेसनर को माइक इतने प्यार से दे रहे पॉल हेमन जैसे कि यार तुम्हारी बिरयानी खाने थोड़ी आए, तुम्हारे साथ तुम्हें पीटने आए, समझ जाओ ना। बट आई थिंक पॉल हेमन को पता था ऐसा होगा, इसीलिए थ्योरी को प्लान कर रखा था, और थ्योरी पीछे से आया, बजाने लग गया ब्रॉक लेसनर को, एक दो ही बजाया ऑफकोर्स, उसके बाद तो ब्रॉक लेसनर ने ही डोमिनेट करा फुल नशे में। पॉल हेमन तो भग लिया, थ्योरी भी मतलब बच ही गया देखा जाए तो बाल, और लेकिन ये है कि पॉल हेमन को बचा दिया, मेन ये बात थी। तो पता नहीं यार मेरे को ऐसी वाइब आ रही है कि पॉल हेमन कहीं ना कहीं थ्योरी की साइड झुक रहा है, एंड ही कुड बी द नेक्स्ट पॉल हेमन गाय, बिकॉज पॉल हेमन को पता है यार आप ब्रॉक लेसनर पे भरोसा नहीं कर सकते, वो कब अपने खेत में चले जाए पता नहीं है, रोमन रेंस पे आप भरोसा नहीं कर सकते, वो कब हॉलीवुड में चले जाए पता नहीं है, थ्योरी लंबा टिकने वाला है, तो क्यों ना अब थ्योरी को बनाया जाए नेक्स्ट पॉल हेमन गाय। मेरे को ये वाली फीलिंग्स आ रही हैं, आई डोंट नो कि आप लोगों को भी आ रही है या नहीं, बट हाँ इसके बाद जो हुआ वो और भी ज़्यादा सरप्राइजिंग था, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर पीछे से आया और फिर मैकिंटायर को फिनिश ही कर दिया विद क्लेमोर, एंड फेस ऑफ देखने को मिला मैकिंटायर एंड लेसनर का। प्योर गूज बम्प्स, 2020 की फुल यादें ताज़ा हो गई, रॉयल रंबल से लेके रेसलमेनिया 36 तक जो भी हुआ और उसके बाद कुछ नहीं हुआ। आई थिंक वो कुछ अब शुरू होना चाहिए, हालांकि ये टीज
वी नो कि वेस्ट है, बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली रोमन रेंस इज विनिंग एंड रोमन रेंस इज मैकिंटायर इज हैपनिंग एट क्लैश एट द कैसल. हाउएवर ब्रॉक लेसनर वर्सेस ड्रू मैकिंटायर इज अ मैच वी नीड. वी डोंट वांट, वी नीड दैट मैच. पता नहीं यार टीज करने का क्या फायदा अगर आपको देना ही नहीं है तो स्टॉप विद दैट टीजिंग. आई नो कि रोमन रेंस आज नहीं थे तो इसलिए आप ऐसे ही टीज कर रहे हो, बट ज़रूरी नहीं है. आई अंडरस्टैंड कि उनको ये भी दिखाना जरूरी है कि ब्रॉक लेसनर के भी चांसेस है जीतने के, बट आपने खुद ही ब्रॉक लेसनर के चांसेस जीरो करवा रखे, तो फिर हम कैसे एक्सपेक्ट करें कि ब्रॉक लेसनर जीत सकते हैं. बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट. क्या पता भाई क्लैश एट द कैसल में रोमन वर्सेस ब्रॉक वर्सेस मैकिंटायर ही हो जाए, ये भी हो सकता है ना, क्यों अपनी पॉसिबिलिटीज को लाइक आउटशाइन कर रहे हैं. एनीवेज ओवरऑल अगर मैं आज की स्मैकडाउन की बात करूँ, आई थिंक इट वाज डिसेंट वॉचेबल, नॉट एज गुड एज रॉ. तो इसीलिए मेरी जो रेटिंग रहेगी आई थिंक इट वुड बी 3 out of 5 स्टार. डेफिनेटली कमेंट्स में आप अपने भी थॉट्स लिख के बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो.